पूज्य भैया जी, जैसे गुप्त नवरात्रे शुरू हुए हैं, तो हमने ये सुना है कि ये सिर्फ संत महात्माओं के लिए या फिर जो साधना करते हैं उनके लिए होते हैं, ये गृहस्थ लोगों को नहीं करने चाहिए। तो ऐसा है, वाक्य में है या फिर कुछ और कारण है? ऐसा होगा उच्छिष्ट चंडाली की, जो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ठीक है, किसी पिशाचनी की, डाकनी की, शाकनी की महात्मा लोग नवरात्रों में सेवा करते हो, कृत्याओं की, वो भी तो माताएं हैं, योगिनियों की, वो भी तो माताएं हैं। तो हो सकता है ये इन साधनाओं को गुप्त साधना कहा जाता हो, या गुप्त नवरात्रि में इनको बजा जाता हो इन देवियों को। लेकिन पुत्री जो नवरात्रि है वे तो दुर्गा जी की ही है। तो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को पूजना ही नवरात्रि कहलाता है। और ये गृहस्थों के लिए ही है, माताएं सारी। माँ का मतलब ही गृहस्थी से है। ठीक है, माँ का मतलब गृहस्थी के बाहर नहीं है। गृहस्थी के बाहर किसका मतलब है? गृहस्थी के अंतर में किसका मतलब है? माँ का। ठीक है ना। जैसे कोई कहता है भगवान के तो हमेशा पत्नी साथ रहती है और उनका वर्चस्व रहता है और वो बोलती बहुत सुंदर तरीके से। भगवान ना कभी पत्नियों का अनादर करते हैं, कभी नहीं करते हैं, सपने में भी नहीं करते हैं। लेकिन हम भगवान से भी बड़ा मानते हैं परमेश्वर का स्वरूप, जो साक्षात ब्रह्म का अंश है। और उस परमेश्वर को हम मानते हैं कि ये वो है, कबीरदास जी परमेश्वर है। तो जो कबीरदास जी को पूछते हैं वो कबीरदास जी को परमेश्वर तो मानते हैं, लेकिन कबीरदास जी के मन में स्त्री के प्रति कितना आदर है वो इस बात से पता चलता है कि कबीर नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। तो हम फिर मूल से उखड़ जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें स्त्री का तो सम्मान करना चाहिए और माँ के हमेशा ध्यान करना चाहिए और माताओं का भजन करना चाहिए। तो माता के बहुत स्वरूप हैं, कुब्जी का है, त्वरिता है, माता के इतने अनंत स्वरूप है, कोमारी है, आगे ना तो क्या कहते हैं, अघोरा है, घोरा है, चंडा है, चंडिका है, चंडाली है, आगे ना चंड है, ऐसे चंडा है। तो माता के तो इतने रूप हैं, उच्छिष्ट चंडालनी है, इतने रूप हैं भगवती के, कुछ हद नहीं। तो आप सुमुखी की साधना कर रहे हैं, किसकी साधना कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 10 महाविद्या है, 9 दुर्गा है और इतने नाम है ना माताओं के, तो क्या भूल जाएंगे। ऐसे सुंदर सुंदर नाम है माताओं के और कितनी भी साधना आप कर सकते हैं इस जगत में। हमारे ऋषियों ने सभी देवियों की खोज की है, अंग प्रत्यंग की खोज की है, उन देवियों के अस्त्रों की, शस्त्रों की खोज की है, उन सबके भी बीज मंत्र निकाले हैं और उससे उन देवियों के प्रसन्नता की भी खोज की है। तो हमें चाहिए कि गुप्त नवरात्रि में माता की साधना करें। और माता का एक मंत्र मैंने आपको पहले भी दिया था कि लाल पुष्प को हाथ में लेकर और क्या कहते हैं, इस तरह से साधना करें। 108 बार नाम ले माता का। ओम क्रीं श्रीं क्रीं थ्रीं फ्रीं ह्रीं दुर्गाए नमः। ये मंत्र जो है बाद में यही यंत्र के रूप में काम आएगा। 9 खाने बनाकर ह्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्रीं थ्रीं फ्रीं ह्रीं दुर्गाए नमः, ऐसे 9 अंक आए, 9 शब्द आए और वो 9 के 9 शब्दों को 9 खाने बनाकर ऐसे 3-3 लाइनें खींचकर आप उनके अंतर में लिख लें। एक लाइन 4 होगी, एक 3 होगी, तब 3-3 खाने बन जाएंगे चारों तरफ के। अंतर में क्रम वाइज लिखकर ऊपर से ओम है ना, क्रीं श्रीं क्रीं थ्रीं फ्रीं ह्रीं दुर्गाए नमः, इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर लाल पुष्प को हाथ में लेके उसी यंत्र को सामने रख के दीप जला के अगरबत्ती दिखा के 108 बार जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं ओम क्रीं श्रीं क्रीं थ्रीं फ्रीं ह्रीं दुर्गाए नमः। 108 मंत्र के बाद उन लाल पुष्पों को माता को अर्पित कर दें। फिर उसी यंत्र को हर नवरात्रि में ऐसे ही साधना करके अपनी दीवार पे टांग देना है, ऐसी दीवार पे जहां पर आगंतुक आते जाते हो, उसी कक्ष में जो आगंतुकों का कक्ष हो उस दीवार पर सामने टांग दें। और क्या कहते हैं, हमेशा धूप दीप दिखाए, तब उस घर में कलह क्लेश उच्चाटन आदि कभी नहीं होगा, विद्वेषण कभी नहीं होगा, उस घर के सदस्यों पे कभी मारण नहीं हो सकता, हमेशा श्री की वृद्धि होगी और वो बढ़ती ही रहेगी, घटत में कभी नहीं आएगी। ये माता दुर्गा का कल्याणकारी मंत्र है जो जगत के लिए विशिष्ट है, संपूर्ण जगत के लिए, और इसी को नवरात्रि में साधन करना चाहिए। जय शनिदेव।